जोहार एवरीवन। हमने हाल में ही अपने सबसे छोटी भतीजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया। तो चलिए इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। ये रही हमारी बर्थडे गर्ल और उसके साथ जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे घर में प्रोग्राम हो और आंगन में गोबर की लिपाई और पानी से सफाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत इसी से हुई। ये रहा हमारा आंगन और आंगन के ही नीचे में हमने खाना बनाने की व्यवस्था कर दी थी। आप देख सकते हैं ये चूल्हे बनाने की तैयारी चल रही है। ये सुबह के लगभग 7 बज रहे होंगे। ये है हमारा प्यारा डॉगी शेरू और घर के अंदर ढेर सारा चल रहा था पैसों का लेन देन। खाने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसे एक दिन पहले ही घर पे ला दिया गया था। साथ में पापा ने साउंड सिस्टम भी ठीक कर लिया था। खाने के सामान के साथ साथ टेबल्स और चेयर को भी एक दिन पहले ही अरेंज कर लिया गया था। गोबर की लिपाई सूखने के बाद सबसे पहला काम था अल्पना बनाना, तो मैंने शुरुआत इसी से की। मेन गेट पे अल्पना बनाने के बाद मैं चली दादाजी के मंदिर पर अल्पना बनाने। दिन का सबसे पहला काम तो ख़त्म हो चुका था, तो चलिए अब चलते हैं किचन की ओर। पापा और बड़े पापा मदद कर रहे थे सामान को रसोई तक पहुंचाने के लिए। तब तक बावर्ची भी आ गए थे, तो आगे का काम उन्होंने किया। और ये रही सब्जियां जो हमने एक दिन पहले ही लाकर अरेंज कर दिया था। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और खाना बनाने की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई। हमारे घर में जब भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो इन्हीं अंकल को बुलाया जाता है। ये खाना बहुत ही लाजवाब बनाते हैं। पापा घूम घूम कर किचन का ही जायज़ा ले रहे हैं कि काम कितना आगे बढ़ा। लकड़ियों के लिए हमने अपने बगान के ही कटे लकड़ियों को लिया है, जिन्हें हम नॉर्मली काट कर घर के पीछे रखते हैं। रोहित बस फुटबॉल खेल के ही आया था और आते साथ इसे काम मिल गया था। खाना बनाने की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। आप इन्हीं अंकल को देख सकते हैं, यही खाना बनाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। हमारे यहाँ दावत में नॉनवेज हमेशा रहता है, तो ये रहा चिकन और मछली। जो चिकन नहीं खाते उन्हें मछली ऑफ़र किया जाता है और साथ में वेज के आइटम तो रहते ही हैं। किचन का तो दौरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं जहाँ पर गेस्ट को बैठाया जाएगा। यहाँ से सारे गाड़ियों को खाली कर दिया गया। यहीं पे टेबल्स और चेयर लगेंगे। इसी स्पेस पे गेस्ट को लंच कराया जाएगा। अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे थे और इसी टाइम डेकोरेशन वाले भैया भी आ गए थे। हमने इन्हें ही बुलाया था, जिन्हें कि रूम डेकोरेट करना था। रेड वाले बलून्स तो लगभग रेडी हो चुके थे। अब इसके बाद उन्होंने गोल्डन कलर के बलून्स रेडी किए हैं। रेड और गोल्डन दोनों तरह के बलून्स रेडी हो चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कि इन्होंने इसे अरेंज कैसे किया। ये बलून्स की लंबी सी लड़ी रेडी हो गई है, जिससे कि डेकोरेशन किया जाएगा। ये दोनों अपने काम पे काफ़ी एक्सपर्ट थे। इन्होंने बहुत ही जल्दी डेकोरेशन का काम भी कंप्लीट कर दिया। इतने सारे बलून्स देख के मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि मुझे बलून्स तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अभी डेकोरेशन का काफ़ी काम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा किचन घूमा जाए। तो चलिए फिर चलते हैं किचन की ओर। लंच के कुछ आइटम्स तो बन गए थे और कुछ आइटम जैसे कि चावल, नॉन वेज में चिकन, मछली और कुछ वेज के आइटम अभी बचे ही हुए थे। मैंने और पड़ोस के बच्चों ने रसोइये वाले अंकल को मटर छीलने में थोड़ी मदद कर दी।
किचन के बाद मैं वापस डेकोरेशन वाले रूम गई और देखा तो डेकोरेशन काफ़ी कंप्लीट हो चुकी थी और यह बहुत सुंदर दिख रहा था। कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइएगा क्या आपको ये डेकोरेशन पसंद आया और क्या आप भी इनसे अपने यहाँ डेकोरेशन करवाना चाहते हैं। जल्दी से मैं आपके साथ डेकोरेशन का छोटा क्लिप शेयर कर लेती हूँ। डेकोरेशन लगभग 11 साढ़े 11 तक कंप्लीट हो चुका था और बाहर भी चेयर्स लग गए थे। टेबल बाद में लगाए जाएंगे। चेयर्स के एंड में राइट साइड है बड़ा टेबल जहाँ पे खाने के आइटम रखे जाएंगे। लंच बनकर रेडी हो गया है तो चलिए फिर देखते हैं। ये रही दाल और दाल के बगल में ये रहा चिकन। चिकन के ही बगल में ये रहा मछली। मिक्स सैलेड भी रेडी हो चुका है और इसके साथ है 2 टाइप के चावल, एक जीरा राइस और एक नॉर्मल राइस। और मीठे में बना था खीर। ये बहुत टेस्टी बना था। मैं सारे खाने की तो वीडियोस नहीं ले पाई तो मैंने सारे आइटम्स को एक थाली पे ले लिया है और आपको दिखाती हूँ क्या क्या आइटम्स बने थे। तो चलिए फिर देखते हैं फुल लंच का प्लेट। तो इसमें आप देख सकते हैं बीच में मैंने लिया है जीरा राइस, मैंने नॉर्मल राइस नहीं लिया। और एक कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये है चिकन, उसके बगल में है मछली, मछली के बगल में है मिक्स वेज और ये रहा आलू और पापड़ का मिक्सचर जो कि नॉर्मली बंगालीज़ में बहुत चलता है। फिर है सैलेड, सैलेड के बाद है चटनी, चटनी के बाद है खीर और दाल। मैंने इसमें पापड़ और नॉर्मल राइस को नहीं लिया है। भतीजी का केक भी आ गया है। हम लोगों ने लगभग 60 से 70 लोगों को इनवाइट किया था जिसमें कि घर के रिलेटिव्स और करीबी दोस्त ही थे। उल्टा हो रहा है। केक कटिंग होने के बाद जितने लोग आए थे वो बाहर आंगन की तरफ निकल गए और हमारा मेन काम शुरू हुआ केक बांटने का। इसके अलावा और एक केक आया था, यानी 2 केक थे, इन्हें ही मिलके 70 लोगों के बीच बांटा गया। यह चॉकलेट फ्लेवर का केक ब्रूबेक से लाया गया था और ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था। गेस्ट में केक की डिमांड कम हो ही नहीं रही थी। ये भी सेम फ्लेवर का केक था और इसे भी काट के हमने गेस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाहर टेबल्स भी लग गए थे और सारे खाने को अरेंज भी कर लिया गया था। अब बस गेस्ट के बैठने की देरी थी तो यहीं से हमारा लंच का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। मकर संक्रांति में मैंने बताया था कि हमारा साउंड सिस्टम ख़राब हो गया था तो यह बनकर रेडी है और देखिए बर्थडे गर्ल कितना एंजॉय कर रही है। खाने को भाइयों ने ही सर्व किया क्योंकि घर का फंक्शन था तो बाहर से कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं था। घर के ही लोगों ने मिलजुल कर सारे काम किए। यहीं पे सबने अपनी अपनी बारी का वेट किया और लंच कर लिया। भाइयों के खाना बांटने के बाद इन देवियों ने खाना बांटना कुछ लोगों को आने में थोड़ी देर हो गई तो उन्होंने बाद में ही बर्थडे गर्ल को गिफ्ट दिया। ये सारे काम ख़त्म होने के बाद सबने मिलकर फ़ोटो खिंचाए और उसके बाद कुछ गिफ्ट्स हमने देख लिए थे, कुछ गिफ्ट्स हमने रख दिए और फाइनली इस प्रोग्राम का मेन पार्ट था जो था डांस। हमारे आदिवासी समाज में कोई प्रोग्राम हो और इसमें डांस ना हो तो फिर मज़ा क्या है।
बर्थडे गर्ल भी काफ़ी इंजॉय कर रही है डांस को। खुद तो चल नहीं पा रही है तो गोदी पे ही डांस को इंजॉय कर रही है। मैं इसके बाद जल्द ही एक नया वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें सिर्फ हमारे डांस का ही वीडियो होगा। तब तक आप इस वीडियो को इंजॉय करें। डांस ख़त्म होने के बाद हम लड़कियों ने एक ग्रुप फ़ोटो लिया। उसके बाद ये खाना बच गया था जिसे हमने रात को भी खाया। तो सारे गेस्ट तो चले गए थे, जो घर के लोग थे उन्होंने ही मिल के सर्व किया और खाने को खाया भी और वेस्ट नहीं होने दिया। पार्टी ख़त्म होने के बाद ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है जिसमें हम सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद मॉल को गए और वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। इसी तरह के डेली व्लॉग और क्राफ्ट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ढेर सारा प्यार दें। चौड़ाई लगी